हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, ठीक है। इन्होंने अगर बात करें सामाजिक अधिगम सिद्धांत किन ने प्रतिपादित किया था, प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा। अच्छा, अल्बर्ट बंडूरा ये दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1925 में हुआ था, कनाडा में, ठीक है। आपको याद रखना है ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? कनाडा की। और इनकी मृत्यु कभी हुई थी? हाल ही में हुई थी, लास्ट पिछले वर्ष में 26 जुलाई 2021 में हुई थी इनकी मृत्यु, ठीक है। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? जीवित जोकर पर, या हम बोल सकते हैं बॉर्बी डॉल पर। बॉर्बी डॉल लिखा होता है, कहीं कहीं जगह बेबी डॉल भी लिखा होता है, ठीक है। आप याद रखेंगे, जीवित जोकर पर प्रयोग किया था। इन्होंने बताया था एक इम्पोर्टेंट बात, बच्चे जिस चीज से सीखते हैं वह प्रतिरूप या मॉडल कहलाता है। बच्चे जिससे देखकर या जिससे सीखते हैं वह मॉडल कहलाता है या प्रतिरूप कहलाता है, ठीक है। आपको याद रख लेना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? प्रतिपादक हैं इसके अल्बर्ट बंडूरा। इसके कुछ क्वेश्चन भी लास्ट में रखे गए हैं, वो भी आपको करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। जैसा व्यवहार बड़े करेंगे वैसा व्यवहार बच्चे करेंगे, ठीक है। ठीक है, आपने याद रख लिया क्या क्या कहा। जैसे बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे व्यवहार बड़े लोग करते हैं, और अगर उन्हें देख देख कर छोटे बच्चे भी वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। ये तो आप जानते भी होंगे। बंडूरा जी 3 फिल्में 3 ग्रुप के बच्चों को दिखाते हैं। यानी कि पहली फिल्म यहाँ है, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं, ठीक है, मान के चलते हैं, और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं। अच्छा, और यहाँ पर क्या बात है, एक चीज़ कॉमन है कि जो है बच्चे हैं वो अलग अलग हैं, और कितने भी हो सकते हैं, बस 3 ग्रुप में बनाए हैं बच्चों के। पहले में क्या है, एक दूसरे में उनको मूवी दिखाई जाती है जिसमें मारता है, एक दूसरे को व्यक्ति को मारता है। तो इसमें क्या है? मारता है। और इसमें मूवी दिखाई जा रही है दूसरे ग्रुप वालों को कि इसमें क्या है? अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करता है। और तीसरे में दिखाया जाता है कुछ भी नहीं करता, कुछ नहीं करता, यानी कि कुछ भी कनेक्शन नहीं करता उससे, मतलब एक दूसरे से कुछ भी संपर्क नहीं करता, कुछ नहीं करता। अब आपसे बाद में फिर उनसे बच्चों से पूछा जाता है, और या उनके उनसे पता लगाया जाता है कि क्या उन्होंने परिवर्तन किया। तो पता है क्या मिलता है रिजल्ट? अगर पहले वाले ग्रुप के बच्चों से पूछा जाता है तो वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। जैसे जो एक दूसरे को जोकर मार रहा था अंदर, तो ऐसे ही जो बाहर व्यक्ति हैं, अगर इनके सामने अगर वो डॉल रख देते हैं तो वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। जो बेबी डॉल है, जीवित जोकर। और दूसरे वालों के साथ जैसे उसमें देखा था मूवी में कि एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। अगर इन दोनों या इन ग्रुप वाले बच्चों के सामने वो बेबी डॉल रखी जाती है तो ये अच्छा व्यवहार करते हैं उसके साथ। और इसमें तीसरे वाले में, अगर इसमें दिखा था उन्होंने कि कोई भी कुछ भी व्यवहार नहीं कर रहा था, तो इस वाले ग्रुप के साथ वो बेबी डॉल रखते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से उन्हें पता चला कि बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण करके सीखते हैं। तो आपको याद रख लेना है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुकरण की प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं। कभी कभार इसके चरण पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन, ठीक है। ये 4 हैं, किसके हैं? अनुकरण की प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे स्वनियंत्रण, स्वनिर्देशन और स्व पुनर्बलन से अधिगम में अपने आप को नियंत्रण या नियंत्रित करते हैं, ठीक है। याद रख लेना, अनुकरण करके सीखते हैं, इतना तो याद ही कर लेना, ठीक है। महत्व क्या है इससे, इससे क्या क्या महत्व है इसके? शिक्षक को छात्रों के सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये बात बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात लिखी है इसमें। शिक्षक को बच्चों के सामने हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर उनके सामने गलत व्यवहार करेंगे तो बच्चे छोटे हैं, वो गलत सीख सकते हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर कॉपी करते हैं छोटे बच्चे, ठीक है, या अनुकरण करके सीखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दें। यदि कभी ऐसी स्थिति बनती है कि बुरे व्यवहार उपस्थित हो रहे हों तो वो स्थिति नष्ट कर दें, या बोलें कि उस स्थिति को कभी होने ही ना दें। ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न ना करें जिसमें बुरा व्यवहार उपस्थित हो। तो क्योंकि बच्चे क्या है, अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे अगर अगर ये बुरा व्यवहार उन्होंने देखा तो बच्चे भी बुरा व्यवहार करने लगे। तो इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना कि बुरा व्यवहार उपस्थित नहीं होने दें।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों के सामने महान व्यक्तियों की सफलता का वर्णन करें। अगर बच्चों के सामने महान व्यक्तियों की सफलता का वर्णन करेंगे हम, तो बच्चे क्या है, महान बनने की कोशिश करेंगे, अनुकरण करके सीखते हैं, आपको पता है। और एक बात और याद रखना, कभी भी शिक्षक को, जो बच्चे होते हैं उनके सामने किसी भी टीचर की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बल्कि उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं, 3 क्वेश्चन हैं वो बताने हैं आपको। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, आपको कवर करके बताना है, तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? रूस, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ठीक है, पहला विकल्प बताना है आपको। दूसरा है, अनुकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4 या 5 होते हैं, ये भी बताना है आपको। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? मारकर, लड़कर, रोकर या अनुकरण करके, ठीक है। 3 तो ये आपके होमवर्क थे, ठीक है। एक क्वेश्चन कैसा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, होमवर्क था ये वाला 3 क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन, अब वो आपको कैसे बताना है, अभी हाल ही में जो पिछले वर्ष परीक्षा हुई थी, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित थे? यूपी टेट 2021 का क्वेश्चन है ये। व्यवहारवादी हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, या मनोलैंगिक विकास। तो आपके 3 पहले के क्वेश्चन, ये यूपी टेट का 2021 का क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।